प्रशासन की बात से हमें भी लग रहा है, क्योंकि देखो हम भी यूनियन के लोग हैं, राजनीति में 20-22 साल हम भी रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर मुझे लग रहा है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और फिर इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी जुड़ जाएगा। आपको हमारी ताकत का पता है। माननीय मोदी जी ने भी कहा था, ना हटा हूँ, ना झुका हूँ, ना झुकूंगा। आपने देखा 3 काले कानून वापस लेने पड़े, फिर अंजाम यही होगा। अभी तो हमने देखिएगा, एसपी साहब ने तो कहा कि मैं मुआयना करके बताऊंगा, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो चौराहा ही मेरे ख्याल से रुड़की में बार बार बंद कर दिया जाता है यहाँ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस चौराहे पर 3-3 होमगार्ड के सिपाही हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और वो ड्यूटी चौराहे को संचालित करने के लिए लगाई जाती है। लेकिन सारे होमगार्ड के सिपाही कुर्सी डाल कर आराम से बैठे रहते हैं, सारे दिन मोबाइल पर अपना बातें करते रहते हैं, और बहुत उसे चौराहे को बंद कर दिया जाता है उनके द्वारा। रुड़की आजाद नगर चौक के रास्ते को खुलवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी ने सौंपा एसपी देहात को ज्ञापन। रुड़की के आजाद नगर चौक का रास्ता खुलवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने अपने दर्जनों साथियों के साथ एसपी देहात स्वप्न किशोर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आजाद नगर चौक से बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खुलवाने की जोरदार मांग की है। इस दौरान एसपी देहात ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का किसान नेताओं को आश्वासन दिया। भाई साहब, आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ाद नगर का जो चौराहा है, रुड़की का सबसे मुख्य चौराहों में से एक चौराहा है और सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है। और कई सालों से स्थानीय प्रशासन कह लो या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से चौराहे को बंद कर करके स्थानीय आदमियों का जीना मुश्किल हो गया है। तमाम एम्बुलेंस वहाँ जाम में फंस जा रही हैं। 2 डिग्री कॉलेज हैं और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हरिराम शर्मा मार गए, उसको बंद कर दिया गया। कितनी दुख की बात। इसीलिए हम लोगों को भारतीय किसान यूनियन बेदी परिवार को मैदान में आना पड़ा है और आज इसी मुद्दे को लेकर के एसपी साहब ने वार्ता की है। और मेरा आपसे भी आग्रह है मीडिया बंधुओं से कि हमारी बात को आला अधिकारियों तक पहुंचाए, नहीं तो हमने एसपी साहब को भी बोल दिया, कल तक एसपी साहब ने विजिट करने का, वहाँ पे चौराहे का स्थानीय लोगों से बातचीत करके हालात का जायजा लेने का वादा है। नहीं तो फिर मुद्दा वही होगा, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा धरने के बाद। पहले भी चौराहा धरने से और मैंने साफ कहा नहीं तो प्रशासन की बात से हमें भी लग रहा है, क्योंकि देखो हम भी यूनियन के लोग हैं, राजनीति में 20-22 साल हम भी रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर मुझे लग रहा है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और फिर इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी जुड़ जाएगा। आपको हमारी ताकत का पता है। माननीय मोदी जी ने भी कहा था, ना हटा हूँ, ना झुका हूँ, ना झुकूंगा। आपने देखा 3 काले कानून वापस लेने पड़े, फिर अंजाम यही होगा। अभी तो हमने शालीनता के साथ अपने छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ एसपी देहात साहब से बात की है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, अन्यथा से करने का ही सहारा पैदा होगा। देखिएगा, एसपी साहब ने तो कहा कि मैं मुआयना करके बताऊंगा, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो चौराहा ही मेरे ख्याल से रुड़की में बार बार बंद कर दिया जाता है यहाँ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस चौराहे पर 3-3 होमगार्ड के सिपाही हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और वो ड्यूटी चौराहे को संचालित करने के लिए लगाई जाती है। लेकिन सारे होमगार्ड के सिपाही कुर्सी डालकर आराम से बैठे रहते हैं, सारे दिन मोबाइल पर अपना बातें करते रहते हैं, और बहुत उसे चौराहे को बंद कर दिया जाता है उनके द्वारा। काम यह है कि चौराहे को संचालित करना। दूसरी बात, वहीं चौराहे पर एक वो बनाया गया था ट्रैफिक पुलिस के लिए, एक बूथ टाइप का, कि भाई इसमें ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो जाएगी और वो धूप छाए से बच जाएगी। लेकिन वहाँ कोई नहीं खड़ा होता, बराबर में एक डेयरी पे सब बैठे रहते हैं, और उस बूथ पर केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष का प्रचार चलता रहता है, उससे वहाँ इनकम करी जाती है, जो कि मतलब बड़ी अशोभनीय बात है कि अगर वो चौराहा है तो चौराहा चलवाइएगा, अदरवाइज वो बूथ भी वहाँ से ख़त्म कराया जाए। हमारी तो ये मांग है कि चौराहा था, चौराहा है, और उसे चौराहे को पूरी तरीके से चलाना चाहिए। जब 3-3 वहाँ पर जो पुलिस वाले लगे रहते हैं तो वहाँ पर चौराहा आराम से चल सकता है।
और जैसे वहां से बंद किया हुआ है, बराबर में कट लगे हुए हैं, अब वो एक्सीडेंट वहां हो रहे हैं बराबर की तरफ जा करके, वहां ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं बल्कि चौराहे से ज्यादा, क्योंकि चौराहे पे तो आमने सामने से आने जाने वाले को दिखाई देता था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप गाड़ी मोड़ेंगे, दूर से आने वाली गाड़ी को पता ही नहीं चलेगा, आपस में भिड़ रहे हैं। रोज वहां कई एक्सीडेंट होते हैं उस घूम पर। धन्यवाद, अभिनंदन। केवल इसी बात के लिए आज लेकर के हम आए थे एसपी देहात साहब के पास में कि एक तो वो आज़ाद नगर का चौराहा जो बहुत व्यस्त चौराहा है, 2 डिग्री कॉलेज उसके आसपास पड़ते हैं, उसको जो है उसको खोला जाए। वो ज़बरदस्ती जो है बंद किया है। जो आसपास के लोग हैं वहाँ के, वो जो है वो परेशान उसकी वजह से होते हैं जो बंद कर रखा है। इसके अलावा एक बात और भी वहाँ आई है कि आज़ाद नगर चौक से और रहीमपुर फाटक तक का जो मार्ग है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हरिराम शर्मा के नाम से वो नामित किया गया है। उस शिलापट को भी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जबकि वहाँ 24 घंटे जो है 24 घंटे वहाँ पे पिकेट रहती है, पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी रहती है, लेकिन उसको जो है उसको ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। हमने ये भी निवेदन किया है कि उसको जो है प्रशासन से आप बात करके उसको भी दोबारा से उसको लगाया जाए। शिलापट तोड़ने का जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ा उनका मतलब असम्मान कहूँगा मैं इसको, जो है कि उनको जो उनको इस तरीके से जो है मतलब किया गया है, तो वो शर्म की बात है हमारे लिए।